नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपार सिटी। जो है इसमें हमने गर्भपात को जो है पूरा जो आपके सिलेबस में जो कोर्स था उसको हमने 2 भागों में बांटा, वीडियो के साइज़ की दृष्टि के हिसाब से। तो पिछले जो है उसमें वीडियो में हमने 4 गर्भपात मेन की बात की थी, जिसमें हमने संभावित गर्भपात, निश्चित गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात और पूर्ण गर्भपात की बात की थी। और अब हम जो बाकी के जो 4 बचे हुए जो एबॉर्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन की। यानी मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है? मिस्ड अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि द टर्म मिस्ड अबॉर्शन इज़ यूज्ड when the fetus has died but is retained in the uterus, usually for some weeks. After 16 weeks gestation, dilation and curettage may become a problem. Fibrinogen levels should be checked weekly until the fetus and placenta are expelled. यानी इसको अगर हम हिंदी में इसके अगर आपको बात करें तो मैं आपको इसमें यही बताना चाह रही हूँ कि मिस्ड अबॉर्शन जो है इसको हिंदी में लीन अथवा मृत गर्भपात कहते हैं। और ये जो स्थिति होती है ये बहुत ही पेचीदा स्थिति होती है, क्योंकि इसमें महिला जो है विश्वास नहीं कर पाती है कि उसका शिशु उसके गर्भ के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई है, या जो भ्रूण है उसके वो वहीं अंदर ही विकृत हो गया है। और जो है अभी तक जो उसके नॉर्मल जो सिम्टम्स थे, जो प्रेगनेंसी के लक्षण थे, जैसे जी मिचलाना, उल्टी आना, स्तनों में भारीपन, ये धीरे धीरे जो है ये सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं और भ्रूण जो है मृत अवस्था में होता है। उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, उसकी हलचल है वो भी रुक जाती है, और गर्भ से पेट का उभार भी बढ़ना बंद हो जाता है, गर्भाशय का आकार भी छोटा हो जाता है, और योनि मार्ग से जो है रक्त मिश्रित गंदा द्रव्य भी निकलने लगता है। अब हम बात करेंगे तो है इसके लक्षण। अब इसकी कारण क्या होते हैं? तो इसमें जिन कारणों से जो लीन अथवा मृत गर्भपात या मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, इसमें क्या है, मेन चीज़ यही है कि इसमें अबॉर्शन हो गया, लेकिन जो अंदर कंटेंट होता है, यानी जो भी गर्भ और विकसित हो रहा था, भ्रूण विकसित हो रहा था, या जो अपराएं विकसित हो रही थी, गर्भनाल, वो सब बाहर नहीं निकलता है, सब कुछ अंदर ही होता है। और ये जो है अगर समय से इसका पता ना चले तो गर्भवती स्त्री के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये हानिकारक हो सकता है। अब इसमें जो है इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो गर्भाशय में जो स्थापित संसेचित डिंब जो होता है, यानी फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, यदि उसको प्रॉपर रक्त ना मिल पाए, उसको ब्लड जो है वो रक्त की अगर आपूर्ति पूरी ना हो पाए तो उसका पोषण रुक जाता है, आहार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मृत्यु अंदर ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो है वो निष्कासित नहीं हो पाता है। और रक्त जो है वो अंदर इकट्ठा होता जाता है और एक रक्त मूल का आकार ले लेता है, और धीरे धीरे ये कड़ा हो जाता है, और इसे अब कार्नियस मूल कहते हैं। यानी इसमें कैल्शियम जमा होने लगता है और शिशु भी पत्थर के तरह कठोर हो जाता है। इसे लिथोपीडियन भी कहा जाता है। तो इसके उपचार की अगर हम बात करें मिस्ड अबॉर्शन की, तो इसके उपचार में जो है मनोवैज्ञानिक रूप से स्त्री को ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका गर्भ जो है, उसका भ्रूण अब जो उसका जो शिशु है वो अंदर जीवित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी तरह का कोई भी चिन्ह उत्पन्न हो तो जो है तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए, और जो है प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया जाना चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि शिशु अंदर भ्रूण जो है वो जीवित भी है या नहीं है, या जीवित है तो उसका विकास रुका है, अगर सिर्फ विकास ही रुका है तो तुरंत उसका उपचार जो है वो किया जाता है। और इसमें जो है ये जो स्थिति होती है जो मिस्ड अबॉर्शन की, इसमें ख़ास बात ये होती है कि स्वाभाविक रूप से भ्रूण के निकलने की प्रतीक्षा ना की जाए, और अधिक समय तक यदि मृत भ्रूण गर्भाशय में रह जाए तो रक्त जमाव संबंधी विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कि महिला की जान को
खतरा होता है। और इसमें भी जो है इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मेडिसिन्स दी जाती हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और जो है ऑपरेशन भी करना पड़, कई बार तो पेन्स जो है फॉल्स पेन्स देकर भी मृत भ्रूण को बाहर निकाला जाता है। आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सा भी की जा सकती है। और इसमें भी गर्भवती स्त्री को दोबारा जल्दी गर्भधारण नहीं करने की सलाह दी जाती है, और गर्भ का विकास अगली बार भी अच्छा हो, अगली बार के लिए सही हो, तो उसके लिए उसे आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये है मिस्ड अबॉर्शन की बात। अब हम नेक्स्ट अबॉर्शन की बात पर आते हैं, जिसको रिकरेंट अबॉर्शन कहा जाता है। रिकरेंट अबॉर्शन जो है, इसको हिंदी में आदतन या आदतीय गर्भपात, और इसका दूसरा इंग्लिश में नाम जिसको कि हैबिचुअल अबॉर्शन कहा जाता है। हैबिचुअल अबॉर्शन जो है, इसमें इसके अगर हम देखें तो इसमें इसका लक्षण ये है कि किसी स्त्री को लगातार 3 बार से अधिक गर्भपात हो चुका है, यानी हर बार वो गर्भ धारण करती है, लेकिन गर्भ जो है वो उसके गर्भाशय में भ्रूण जो है वो नहीं स्थापित हो पाता है या नहीं टिक पाता है, प्रेगनेंसी फेल हो जाती है और उसका अबॉर्शन हो जाता है। इसके भी कुछ खास कारण हैं। एक इम्पोर्टेंट कारण जो है वो रक्त दोष है, यानी उसका जो है RH फैक्टर जो है वो एक प्रभावित करता है इस बात को। और यदि उसको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा जो है शिकायत रहती हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, और एक और इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है गुर्दे और गले की ग्रंथियों के पुराने रोग, यानी कि किसी तरह का उसको या तो किडनी में कुछ प्रॉब्लम है उसके गुर्दे में, और या फिर उसके जो गले की ग्रंथि थायराइड जो है उसका कोई पुराना रोग हो। और मूत्र की खराबी भी जो है वो भी इसमें एक कारण होती है। और गर्भाशय द्वार की अक्षमता भी इसका एक रीज़न होता है कि गर्भाशय द्वार इतना सक्षम नहीं है कि वो बढ़ते हुए भ्रूण का भार सहन कर सके। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो मानसिक तनाव है। और इसमें जो है कई बार एक जो है पुरुषों को एक बीमारी होती है जिसमें शुक्राणुओं में लिस्टीरिया नामक बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट करता है, और वो स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और उसकी वजह से जो है जो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, जिससे कि गर्भ विकृत हो जाता है, और जो है गर्भाशय जो है वो गर्भाशय से तुरंत बाहर छोटे छोटे मांस के गोले के रूप में बाहर आ जाता है। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें आदतन गर्भपात की, तो ब्लड और यूरिन टेस्ट जो है वो हमेशा होना चाहिए, यानी कि रक्त की और मूत्र की जांच होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की असमानता अगर हो तो उसको तुरंत पता लग जाए। और मानसिक और शारीरिक आराम इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्थ्य सुधारक दवाएं दी जाती हैं, संतुलित आहार दिया जाता है, और ऐसी वाली स्थिति जहाँ पर कि लगातार गर्भपात होने की का इतिहास रहता हो, तो वहाँ पर जो है सेक्स इज़ ऑल्सो टू बी अवॉइडेड। और जो है इसमें जो शल्य चिकित्सा अगर यानी सर्विक्स अगर ढीला है या गर्भाशय द्वार असक्षम है, तो गर्भाशय द्वार की शल्य चिकित्सा जो है वो ये सिलाई के द्वारा, यानी उसमें स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, और पूरा टाइम जो है गर्भवती स्त्री को रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। और ऐसी स्थिति जो है ये उसके लिए जिसमें उसके यदि समय से ये शल्य चिकित्सा हो जाए और जो है उस केस में उसके नेक्स्ट जो गर्भपात है, जो अगली बार होने वाला जो आदतन गर्भपात है, उसको बचाया जा सकता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे आपराधिक गर्भपात की, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल एबॉर्शन। इसके बारे में आपको बता दूं कि क्रिमिनल एबॉर्शन जो है ये जैसे कई बार अवैध संबंधों के कारण जो है एबॉर्शन जो है स्त्रियाँ गर्भ धारण कर लेती हैं, और जो है ऐसे केस में वो दवाइयों और उपकरणों का सहारा लेकर गर्भपात करवाती हैं, जो गर्भाशय और प्रजनन अंगों में खराबी कर देते हैं।
और ये जो है अक्सर ऐसा काम जो है वो अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिससे अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना होती है और लॉन्ग रन में स्त्री जो है वो रिप्रोडक्शन के या गर्भ धारण करने के योग्य नहीं रहती है। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसके यूट्रस को भी बाहर निकालना पड़ सकता है। तो इसमें जो है इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो ये है कि भारत सरकार ने अब गर्भपात को वैध घोषित कर दिया गया है। इसके लिए एक एक्ट पास किया गया है जिसको चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, थेरेपेटिक अबॉर्शन एक्ट कहा जाता है। और इसके तहत जो है लीगली अगर कोई स्त्री चाहे तो वो अब जाकर अस्पताल में जाकर अपना वैध रूप से गर्भपात करा सकती है। और ये जो आपराधिक गर्भपात जो किया जाता है, जिसमें लोग गलत तरीके से जैसे कुछ गर्म चीज़ें खाकर या पपीते के बीज या बोरेक्स या साबुन का तेल वगैरह इस्तेमाल करके चाहती हैं कि हमारा अबॉर्शन हो जाए, ऐसी स्थिति जो है इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे स्त्री के जो गर्भधारण के जो अंग होते हैं वो स्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं। और इसके बाद में अब हम लास्ट जो बात करेंगे जो वो है दूषित गर्भपात यानी कि सेप्टिक अबॉर्शन। दूषित गर्भपात जो है उसमें गर्भाशय और गर्भस्थ शिशु दोनों ही दूषित हो जाते हैं। और गर्भपात जो है वो इसमें खास करके जो अपूर्ण गर्भपात होते हैं, जिसमें कि गर्भपात आरंभ हुआ लेकिन रुक गया और कुछ ही हिस्सा अंदर रह गया, तो वो जो है अंदर सेप्टिक कर सकता है और इससे गर्भाशय और शरीर में सूजन पड़ने लगती है। टेम्परेचर जो है यानी अगर गर्भ का कुछ भी हिस्सा अंदर रह जाए तो वो दूषित इनकम्प्लीट गर्भपात तो है ही है, लेकिन साथ में वो दूषित गर्भपात का रूप भी ले लेता है। और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होने लगता है। बदबूदार रक्तस्राव होता है और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 8,000 से बढ़कर 15,000 हो जाते हैं। कई बार जो है स्थिति इतनी हो जाती है कि स्त्री को बचाना भी, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो जो है स्त्री को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसमें ऐसा पाया गया है, अध्ययन बताते हैं कि 5% जो है वो महिलाएं इसमें उनकी डेथ हो जाती है और 15% जो हैं दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर लाइफ, यानी उनको अपने जीवन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसमें स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है और जो है कई बार नाक, मुंह, कान से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति के लिए उपचार ये बताया गया है कि ऐसे में फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही इस तरह का कुछ केस सेप्टिक अबॉर्शन का आने लगे तो उसको बहुत इमीडिएट उसको अटेंशन दी जानी चाहिए। ब्लड और यूरिन टेस्ट होना चाहिए और योनि मार्ग से जो रिश्ता हुआ जो द्रव्य है उसकी जांच होनी चाहिए, जिससे पता लग जाए कि किस कीटाणु के कारण है। उसके अकॉर्डिंगली उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और गर्भाशय का जो उपचार पूरी सफाई करके किया जाता है, यानी टोटल कंप्लीट उसको क्लीन किया जाता है और जिससे कि अंदर किसी भी तरह का कोई अंश जो है वो भ्रूण का ना रह जाए और टेटनस ना हो जाए। उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसको गर्भवती स्त्री को इंजेक्शन्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे केस में टेटनस होने की संभावना भी अधिक रहती है। तो ये इस सेकंड वीडियो में हमने 4 मेन अबॉर्शंस की बात की, जिसमें हमने मिस्ड अबॉर्शन यानी कि मृत गर्भपात, और दूसरा हमने बात की हैबिचुअल अबॉर्शन की, यानी कि जिन स्त्रियों को जल्दी जल्दी अबॉर्शन होता है, बार बार अबॉर्शन होता है। और फिर हमने बात की आपराधिक गर्भपात की और लास्ट में हमने सेप्टिक अबॉर्शन की बात की। तो जो है ये सारी जो इस तरह की सिचुएशन किसी भी स्त्री के साथ अपने लाइफ टाइम में हो सकती है। तो इसकी जो नॉलेज और इसका जो है इसके बारे में अवेयरनेस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम पहले भी कर चुके हैं कि गर्भ धारण करने के बाद में गर्भवती स्त्री को अपने आप को प्रसव पूर्व सेवा केंद्र में हमेशा जो है रजिस्टर कराना चाहिए। गर्भ धारण करते ही रजिस्टर करा लेना चाहिए और समय समय पर अपना चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए, जिससे इस तरह की कोई एडवर्स या प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न ना हो। धन्यवाद।